तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। आज का ये जो क्लास 8 होने वाला है जिसमें हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर बता दूं, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में, इस क्लास की पीडीएफ। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम अपना परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम बहुत कुछ कर चुके हैं और अभी आगे बहुत कुछ करना भी है, क्योंकि परसेंटेज और रेशो बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसमें हम केवल परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखते, बल्कि ऐसे कई कंसेप्ट सीखते हैं ना, जो कि हमारी पूरी अरिथमेटिक मैथ में काम आने वाला है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इसमें टाइप भी बहुत सारे हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टाइप है ना, वो देखो इस तरीके से है। दीपा देवी सेव 30% ऑफ हर सैलरी इफ सी रिसीव 42,000 पर मंथ एज अ सैलरी, देन व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले सवाल है, जिस पे मैं आपके लिए बहुत सारे सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। इन सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मुझे आपको बेसिक देना पड़ेगा कि आपको बता दूं आखिर है क्या ये कंसेप्ट, आखिर क्या है। इस कंसेप्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। देखो, आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो, है ना, ताकि आपकी नौकरी लग सके। अब जब नौकरी लगेगा उसका मेन पर्पज़ क्या है, इनकम, ठीक है। जब आपकी अच्छी खासी इनकम आएगी तो उसमें से आप कुछ एक्सपेंड करोगे, कुछ एक्सपेंडिचर में जाएगा, मतलब कुछ आप खर्चा करोगे, ठीक है। कुछ आपका एक्सपेंडिचर होगा और फिर जो भी आपका बच जाएगा, भाई जो भी आपने पूरे महीने खर्च किया वो तो अपना एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन फिर जो भी बच गया उसको आप सेव करोगे, है ना, गुल्लक में रखोगे, बैंक खाता में रखोगे, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हारी कुछ ड्रीम्स वगैरह हैं तो उनको पूरा कर सको। तो इनकम जो होता है ना, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मतलब जितनी आपकी इनकम है, नेट इनकम, उसमें से कुछ खर्च हो जाएगा और जो बचेगा वो अपना सेविंग में गिना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। एक एग्जाम्पल भी लेके सब समझा देता हूँ कि कैसे एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछता है। देखो, अगर मैंने कमाया 1,000 रुपये कमाया, अगर मैंने सपोज एक दिन में मैंने 1,000 रुपये कमाया, ठीक है, और मैंने जो मेरा उस दिन खर्चा आया, खाने पीने, बाबू सोना के रिचार्ज कराने में, सब कुछ में जो खर्चा आया लगभग 700 रुपये के आसपास खर्चा आया। तो यहाँ पे सेविंग कितना होगा भाई, जब 1,000 रुपये मैंने कमाया जिसमें 700 रुपये मेरे खर्च हो गए, तो सेविंग कितना बचेगा मेरा, 300 रुपये बचेगा। तो 300 रुपये अपना सेविंग हो गया। लेकिन मैंने देखा कि 300 रुपये तो बहुत कम है भाई, है ना, मुझे मेरी ड्रीम पूरे नहीं हो पाएंगे अगर मैं इसको इकट्ठा भी करूं एक महीने तक, 300 रुपये। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करूं और ज़्यादा फिर इनकम होगी। नौकरी वालों के लिए बात नहीं है, नौकरी वाले तो ज़्यादा भी काम करे कम भी काम करे सैलरी उनको इतनी मिले, लेकिन बिजनेसमैन वालों के लिए फ़ायदा है कि वो जितना काम करेंगे उनको उतना ही पैसे मिलने वाला है ना। ज़्यादा काम करेंगे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। तो जब मैंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया तो कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो मेरी इनकम है वो 40% बढ़ गई। 40% क्या होगा इसका, 400। इसका मतलब 400 रुपये मेरे को अब ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन साला उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर भी 50% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर भी 50% बढ़ी। भाई 40% तो मैंने हार्ड वर्क करके सोचा चलो इस बार इनकम बढ़ाऊंगा, सेविंग बढ़ाऊंगा। मैं सेविंग बढ़ाने के लिए मतलब ज़्यादा पैसे बचत हो गए इस बार। लेकिन जब मैंने इनकम बढ़ाया तो एक्सपेंडिचर भी 50% बढ़ गया। 50% मतलब आधा, तो इसका मतलब 700 का आधा, मतलब मेरा जब मैं पहले 700 रुपये खर्च करता था तो अब 350 रुपये मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ। तो आपको बताना है कि जब मेरी इनकम इतनी बढ़ी, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा, तो मेरा सेविंग में भी तो कुछ बढ़ोतरी होगी। अगर होगी तो कितनी होगी, कितना बढ़ेगा भाई, 350 रुपये यहाँ बढ़ा है। भाई 350 मैंने खर्च किया, जब मेरे 400 रुपये बढ़ा तो उसमें 350 मैंने ज़्यादा खर्च कर दिए, तो बचा 50, तो 50 मेरी सेविंग बढ़ेगी। तो देखो, अपना इनकम कितना परसेंट बढ़ा है, अपना इनकम बढ़ा है 40%, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 50%, तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ा है, 50 बढ़ा है, कितने का, 300 का। तो यही मैं कैलकुलेट करूँगा, ये 6 बार में चल जाए तो 1/6 होता है कितना, 16:2/3%। इसका मतलब मेरी सेविंग कितनी बढ़ी है, 16:2/3%, ठीक है। तो सवाल इसी तरीके से पूछता है, बस यही कंसेप्ट है जो कि आपको जानना था। आपको एक्चुअली मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस वाला है ये सारी चीज़ें, कोई रॉकेट लॉन्च वाले फॉर्मूले थोड़ी ना है, ये फिजिक्स के फॉर्मूले थोड़ी ना कि हमें पूरा याद रखना पड़ेगा। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रखा है, जब हम कई सारे सवाल इन पे करेंगे ना, तो ये एक्चुअली बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी फॉर्मूलाज है, हमारे मन में बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मिसेस दीपा देवी सेव 30% ऑफ हर सैलरी इफ सी रिसीव 42,000 पर मंथ एज हर सैलरी, देन व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे दीपा मैडम जी हैं जिनको 42,000 रुपये तनख्वाह मिलती है हर महीने, ठीक है। देखो क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है कि नहीं। तो इनकम हमारा 42,000 रुपये मिल रहा है दीपा जी को, उन्होंने 30% सेव किया है।
सेव कितना किया 30%। हमसे क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर पूछा है। भाई जब 30% उन्होंने सेव कर दिया, इसका मतलब 70% 42,000 का उन्होंने खर्च किया। 70% ऐसे डायरेक्ट निकाल लो, हमारा आंसर जाएगा। देखो परसेंटेज का मतलब तो नीचे 100 होता है ना, तो 100 से ये डबल जीरो कट जाएगा। लास्ट में देखो 2 जीरो आएगा, एक 70 का और एक 420 का, लास्ट में तो 2 जीरो आएगा। अगर मैं यूनिट डिजिट मैच करूँ 7 टू 14, लास्ट में 4 आने वाला है, तो 29,400 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे भाई, यूनिट डिजिट करा करो, जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, यूनिट डिजिट मैच कर लिया करो। और यहाँ पे सवाल बहुत ही ईजी है, डिजिट भी अपना बहुत ही ईजी डिजिट दे रखा है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 12,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 10,000। इन द नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 12% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5%। देन फाइंड द इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन हिज सेविंग। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है भाई, मंथली जो इनकम है, कोई भी एक आदमी है, सपोज वो 12,000 रुपये कमाता है एक महीने में। ठीक है, तो 10,000 रुपये उसका एक्सपेंडिचर है। भाई इनकम इज इक्वल टू अपना एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। उसकी इनकम 12,000 है और एक्सपेंडिचर कितना है अपना 10,000 बोल रखा है ना, एक्सपेंडिचर वो 10,000, तो अपना 10,000 रुपये एक्सपेंडिचर है। भाई जब 12,000 रुपये उसको तनख्वाह मिल रही है, तो 10,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचा कितना 2,000 रुपये। इसका मतलब उसका सेविंग कितना है अपना 2,000 रुपये। इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाई 12%, अब अगले महीने जब उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, 12% कितना होगा, देखो परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 120 का 12%, भाई 12 गुना 12 144 और एक जीरो, मतलब 1,444 रुपये उसके बढ़ जाते हैं। और क्या बोल रखा है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी 5% बढ़ जाता है। मतलब जब उसकी इनकम 12% बढ़ी, तो उसका जो एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्चा है वो भी 5% बढ़ जाता है। 5% कितना होगा, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 100 का 5 कितना, 100 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 500। इसका मतलब उसके एक्सपेंडिचर जो है वो 500 रुपये बढ़ जाता है अगर इनकम 1,440 पे बढ़ता है। तो उसका सेविंग कितना होगा, भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। तो यहाँ पे ये 1,440 आया है, ये 500 अपना एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग, भाई जब मेरी इनकम इतनी बढ़ी तो एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा, तो सेविंग कितना बढ़ जाएगा 500 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा अपना 940। और वही 940 बताना है मेरे 2,000 से कितना ज़्यादा है, वही तो बताना भाई परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। भाई पहले 2,000 रुपये सेव करता था, अब इतना ज़्यादा करता हूँ, तो 2,000 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 2,000 से मैं कितना ज़्यादा सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये 3 जीरो से अपना तीनों जीरो कट जाएगा, ये चल जाएगा 47 बार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मेरी जो सेविंग है वो 47% इंक्रीज हो जाएगी। अगला सवाल है अपना, द मंथली इनकम ऑफ रमेश वॉज 16,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 10,500। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 25% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 19%। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। देखो जो मंथली इनकम है ना रमेश की, वो 16,500 है। भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। इनकम कितना है 16,500 और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है अपना 10,500, तो 10,500 एज इट इज़ लिख दो। और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, भाई जब उसकी इनकम 16,500 है, उसका एक्सपेंडिचर 10,500 है, तो सेविंग कितना होगा, ये दोनों का मिला के ये वाला आता है अपना, तो इसका मतलब ये 6,000 रुपये उसकी सेविंग होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या बोल रखा है, नेक्स्ट ईयर अगले साल उसकी जो इनकम है वो 25% बढ़ जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर मैं इसका 1/4 करूँ कितने बार में जाएगा, देखो 4 बार में तो 16 चल जाएगा। 500 कितने बार में जाता है 4 से, 125 बार में। इसका मतलब 4,125 रुपये उसके बढ़ गई सैलरी। और उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 19%। देखो परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, फिर 19 से मल्टीप्लाई करूँ, भाई 19% है ना, परसेंट से डबल जीरो कट गया 19। अब इसकी मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 1900 और 5 से 95, तो 1,995 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। तो मुझे बताना है सेविंग कितना बढ़ गया। भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, ये वाली चीज़ इसमें से माइनस कर दो, अपना सेविंग जितना बढ़ा है वो आ जाएगा। देखो अगर मैं इसमें 5 जोड़ूँ तो ये 2,000 हो जाएगा, फिर 2,000 और जोड़ूँ तो 4,000 के आसपास आएगा। इसका मतलब 2,005 और 2,005 और ये 125 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो 2,130। इसका मतलब 2,130 रुपये मेरे सेविंग बढ़ गए। और कितने से बढ़ा है 6,000 से, तो नीचे आ जाएगा 6,000 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। भाई फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग होगा यहाँ पे। ठीक है, सैलरी नहीं होगा क्योंकि सैलरी तो दे रखा है ना, इज इनकम इंक्रीज बाई 25%, सैलरी तो दे रखा है ना, यहाँ पे सेविंग लिख लो आप। ठीक है, सेविंग। तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से जाएगा अपना इस बार में, ये चल जाएगा अपना 0 0 कट जाएगा। 6 3 जा 18, फिर 3 बचा 33, 6 5 जा 30, फिर 35.5%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 95,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज ₹75,000। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 18% एंड द एक्सपेंडिचर इज
इंक्रीज बाई 12%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। वही सवाल है, घिसपीट के वही सवाल है। जो इनकम होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर जमा सेविंग के बराबर में। भाई इनकम कितना दे रखा है, 95,000 रुपये, इसका मतलब इनकम कितना है अपना 95,000 रुपये, एक्सपेंडिचर कितना है 75,000 रुपये, तो एक्सपेंडिचर की जगह 75,000 रुपये। अब देखो इनकम उसकी 95,000 है, उसने खर्च कर दिए 75,000 रुपये, इसका मतलब सेविंग कितना है 20,000 रुपये, बिल्कुल। अब अगले साल उसकी जो इनकम है वो 18% बढ़ जाती है, इसका 95,000 का 18% कितना होगा अपना, देखो 18 निम्न 162, 162 का मतलब 16,200। अब 18 5 जो 90, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 900 आ जाएगा। तो 16,200 और 900 कितना हुआ 17,100, तो 17,100 इसका 18% हो गया। एंड एक्सपेंडिचर बाई 12%, भाई इसका 12% अगर मैं निकालूं कितना आएगा, 12% अगर मैं निकालूं, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 12 7 जा 84, इसका मतलब 8400, 12 5 जो 60, इसका मतलब 600 रुपये, कितना आएगा अपना 9,000 रुपये। तो जब उसका इनकम 17,100 रुपये बढ़े तो उसका एक्सपेंडिचर 9,000 रुपये बढ़ गए, तो इसका मतलब उसका सेविंग कितना बढ़ेगा, भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। तो इसमें मैं कितना प्लस करूँ कि 17,100, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, 17,000 में से अगर ये माइनस होगा 17,100 में से 9,000 अपना, तो कितना आएगा भाई 9 8 17 होता है, तो 8,100 रुपये इसका मतलब सैलरी इसकी, मतलब सेविंग इसकी बढ़ गई है। अब कितने बढ़ा है, 20,000 से बढ़ा है, तो 20,000 अपना नीचे आ जाएगा, कंपेयर कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से ये चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 81 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो लगभग 40.5% आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 28% and his expenditure increase by 25%, then what is the percentage increase or decrease in the saving, correct up to 1 decimal place। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो मैन है ना वो अपने इनकम का 72% खर्च कर देता है, भाई स्पेंड मतलब खर्च करना। ठीक है, इसका मतलब देखो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। अब जो मैन है वो 72% ऑफ हिज इनकम खर्च कर देता है, इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी, क्योंकि हम 100 लेते हैं क्योंकि ईजी होता है, 100 में जो भी डायरेक्ट चेंज आता है वो परसेंटेज में आता है, तो 72% होगा, कितना होगा 72, इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना है 72, तो कितना बच गया 28, तो 28 उसकी क्या हो जाएगी सेविंग हो जाएगी। अब क्या बोल रखा है, इफ इज इनकम इंक्रीज बाई 28%, भाई 100 का 28% 28 होता है, तो इसका मतलब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई 28%, मतलब 28 रुपये बढ़ गई। एंड इफ इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 अगर मैं इसका करूँगा तो लगभग 18 होता है, तो इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर मेरा 18 बढ़ गया, तो सेविंग कितना बचा 10, इसका मतलब उसका सेविंग कितना बढ़ जाएगा अपना 10 बढ़ जाएगा। तो मुझे बताना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग। देखो यहाँ पे तो बड़ा है ना, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब इंक्रीज हुआ है कितना है, प्लस में 10 ओवर 28 से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 28 में तो 10 बड़ा है, तो 100 से इसके मल्टीप्लाई कर दो, कितने बार में जाएगा, देखो ये 2 से चल जा रहा है, 2 से ये 5 बार में जाएगा, 2 से ये 14 बार में जाएगा। अब मैंने 1/14 आपको बता रखा है, 7:1/7% होता है, तो 7:1/7% से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 5/7 मतलब 35 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, 38 जिससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई। भाई जो मोनिका है वो 72% अपनी इनकम का खर्च कर देती है, इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो वो खर्च करती है 72 रुपये, तो कितना रुपये बच गया 28 रुपये। अब क्या बोल रखा है कि उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, जब उसकी 20% इनकम बढ़ जाएगी, 100 का 20% 20 होता है, इसका मतलब उसकी इनकम 20% बढ़ गई है। एंड सेविंग इंक्रीज बाई 15%, इसका मतलब 28 का 15% बढ़ चुका है, भाई सेविंग तो यही है ना, सेविंग ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, तो इसका 15% कितना होगा, देखो 10% होगा अपना 2.8 बिल्कुल होगा, और 5% कितना होगा, भाई 10% निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, 5% निकालने के लिए हम इसी को 2 से कर देंगे, तो ये 5% आ जाएगा, 5% मतलब 1.4 कितना आ जाएगा अपना लगभग 4.2, इसका मतलब इसमें मैं 4.2 और ऐड कर दूँ तो उसका जो सेविंग है वो अपना 15% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ना चाहिए, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज, भाई उसका इनकम इतना बड़ा है, उसने उसमें से इतना सेव कर लिया, तो कितना बचा, जितना बचेगा उतना एक्सपेंडिचर उसका रहेगा, तो कितना बचा इसका 15.8 लगभग, जब जब इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो 15.8 बचेगा, इसका मतलब 15.8 उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा, और एक्सपेंडिचर हम 72 दे रखा है तो 72 से कंपेयर करेंगे, तो मुझे बताना है ये 15.8 72 का लगभग
कितना परसेंट है। देखो सारे ऑप्शंस मेरे 20% के पास है कि नहीं 20%। तो अगर मैं 72 का 20% निकाल लूँ तो कितना आएगा, देखो भाई अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो कितना होगा, लगभग 7.2। 10% निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। 20% निकालूँ भाई, इसी का तो ये 2 गुना है, इसी का 2 गुना है, इसका मतलब इसका भी 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना कितना होगा अपना 14.4 होगा। 14.4 15.8 से कितना कम है, 8 से 14 लगभग 1.4 कम है, इसका मतलब 1.4 कम है। इसका मतलब 20% से तो वैल्यू अपनी ज़्यादा आने वाली है, तो 19.8 तो अपना होने वाला नहीं है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि 1.472 का कितना परसेंट है, तो मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, देखो 72 जो है, अगर मैं इसका 1% निकालूँ तो लगभग 0.72 आएगा। 1% का मतलब 100 से डिवाइड करना, और अगर मैं इसका 2% निकालूँ तो लगभग 1.4 आएगा। 1.4, क्योंकि इसका अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 टू जा 14 और 2 टू जा 4, 144, इसका मतलब 1.44 आ रहा है ना, 1.44 आ रहा है। इसका मतलब 2% से थोड़ा कम, मुझे 1.4 चाहिए, 2% आ रहा है 1.44, 1.4 से थोड़ा सा कम मतलब 2% से थोड़ा कम, तो मतलब 22% लगभग हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अगला सवाल है अपना, सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड सेविंग डिक्रीज बाई 1%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। देखो जो सुरभि है वो अपनी इनकम का 75% खर्च कर देती है। भाई स्पेंड मतलब खर्च होता है, इसका मतलब अगर वो 100 रुपये कमाती है तो कितना खर्च करती है, 75 रुपये। तो सेव कितना करती है, बचे हुए 25 रुपये। भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है, तो इनकम इतना आया तो एक्सपेंडिचर इतना किया और अपना सेविंग इतना है। ठीक है, इफ आर इनकम इंक्रीज बाई 20%, अगर उसकी इनकम 20%, 100 का 20% अपना 20 होता है, इसका मतलब उसकी इनकम अगर 20% बढ़ जाती है तो उसकी सेविंग कितनी डिक्रीज होती है, उसकी सेविंग अगर 1% डिक्रीज हो जाती है। उसकी सेविंग कितनी है 25, 25 का 1% होता है 0.25। भाई देखो 1% का मतलब क्या होता है 1/100। अब मैं 25 का 1/100 करूंगा तो कितना आएगा, लगभग 0.25 आएगा ना। वहीं अगर मैं पूछूं आपसे 10% निकालना है, 10% मतलब होता है 1/10। अब मुझे 25 का अगर 1/10 करूँगा तो 2.5। ठीक है, तो आप ये चीज़ें डायरेक्ट निकाल लिया करो, ये सब मत किया करो। 1% निकालना हो तो 100 से डिवाइड कर लिया करो, 10% निकालना हो तो 10 से डिवाइड कर लिया करो। तो यहाँ पे मुझे 1% निकालना है तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब उसका जो सेविंग है ना वो 0.25%, 0.25 कम हो गया है। इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कितना कम होगा, कितना बढ़ेगा। भाई इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 20.25 आएगी ना, तभी जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो 2.5 इसमें से कट जाएगा, 0.25 इसमें से कट जाएगा तो 20 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताना इतना मतलब मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, तो 20.25 अपना 75 का कितना परसेंट है वही मुझे निकालना है। तो जब मैं इसके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब कितने से जाएगा, देखो डबल जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 25 से 3 बार में जाएगा, 25 या 75, 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25। अब ये कितने बार में जाएगा 27 बार में, तो 27 अपना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है अपना, राहुल स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम एंड इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 12% एंड हिज सेविंग डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। भाई जो राहुल है वो 80% अपनी इनकम का सेव करता है, इसका मतलब अगर उसकी सेव नहीं स्पेंड करता है, अगर उसकी इनकम 100 रुपये होगी तो 80 रुपये खर्च करता है, तो कितना बचा 20 रुपये, तो 20 रुपये वो सेव करता है। इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाई 12%, भाई 100 का 12% कितना होता है 12, इसका मतलब उसकी इनकम जो है वो 12% बढ़ गई। एंड सेविंग डिक्रीज बाई 10%, उसकी सेविंग कितनी है 20 है और वो 10% घट गया, 20 का 10% कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दो 2, इसका मतलब ये 2 घट गया। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा, 14 बढ़ा होगा। 14 में से जब 2 माइनस होगा तभी तो 12 आएगा, इसका मतलब 14 होगा। अब मुझे यही पता करना है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इज एक्सपेंडिचर। 14 बढ़ा है, 14 बढ़ा है 80 से, तो 80 नीचे आ जाएगा, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 2 40। ठीक है भाई 1/40 होता है अपना 2.5%, अब उसी का 7% मतलब 25 सत्ते 175, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 17.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द सेविंग ऑफ राधा आर इक्वल टू 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब भाई इनकम इज इक्वल टू अपना एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। अब यहाँ क्या बोल रखा है कि जो सेविंग है राधा का वो उसके एक्सपेंडिचर का 28% है। इसका मतलब अगर उसका एक्सपेंडिचर 100 है तो उसका सेविंग कितना है 28 है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा अपना इनकम 128 आ जाएगा।
इफ़ हर इनकम डिक्रीजेज बाई 5%, अगर उसकी इनकम 5% डिक्रीज होता है, 5% इसका कितना होगा, देखो अगर मैं 10% निकालूंगा तो लगभग 12.8 होगा, 5% इसी का आधा कर दो लगभग 6.4, इसका मतलब उसकी इनकम डिक्रीज हुई है, ठीक है, डिक्रीज हुई है, इसका मतलब माइनस का 6.4 उसका डिक्रीज हुआ है। एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 2%, और उसका एक्सपेंडिचर कितना 2% से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब प्लस का 2 आ जाएगा भाई, 100 का 2% 2 ही होता है। देन हर सेविंग डिक्रीज बाई, फिर उसका सेविंग कितना कम हुआ होगा भाई, इन दोनों को जब हम प्लस करता हूँ इसको, तो ये वाली चीज़ आती है, तो मैं यहाँ पे क्या प्लस करूँगा, माइनस का 8.4 प्लस करूँगा, तभी तो इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 6.4 आएगा। तो मुझे बताना है कि उसका सेविंग 8 माइनस का 8.4% कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो माइनस का 8.4 हो जाएगा, नीचे अपना 28, क्योंकि हम 28 से कंपेयर कर रहे हैं, 28 से उसका सेविंग 8.4 कम हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यहाँ पे डबल जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 28 या 84, इसका मतलब 30%, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। भाई इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है। अब यहाँ क्या बोल रखा है, जो इनकम है राजू की वो 20% ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। इसका मतलब अगर उसकी एक्सपेंडिचर 100 है तो उसका इनकम 120 हो जाएगा। अब देखो इनकम अगर 120 है, एक्सपेंडिचर अगर 100 है, तो सेविंग हमारा 20 हो जाएगा। भाई इन दोनों को जमा करके यही तो आता है हमारा। इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाई 60%, अगर मैं इसका 60% निकालूँ, 60%, देखो डायरेक्ट निकाल दिया करो, 12 6 72 होगा। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब इसकी इनकम कितने बढ़ेगी, प्लस का 72, मन में किया करो ये चीज़ें। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 70%, 100 का 70% अपना 70 ही होता है। भाई जब उसकी इनकम 72 बढ़ी है और एक्सपेंडिचर अपना 70 रुपये बढ़ा है, तो सेविंग उसका कितना बढ़ा होगा, 2 रुपये बढ़ा होगा। देन बाई वॉट परसेंटेज डज हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। देखो यहाँ पे बढ़ा है, डिक्रीज तो होगा नहीं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऐसे काट दो। बढ़ा हुआ है, 2 बढ़ा हुआ है 20 से, तो कितना हो, 1/10, 1/10 अपना 10% होता है, तो इंक्रीज बाई 10%, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000। ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी। इफ देयर सेविंग आर सेम देन व्हाट इज ए सैलरी। तो यहाँ क्या बोल रखा है, जो सम है ना ए और बी के इनकम का, वो कितना दे रखा है, 43,000 दे रखा है। अब ए जो है वो अपने कमाई का 95% खर्च कर देता है और बी जो है 80% खर्च कर देता है, लेकिन तब भी उनकी जो सेविंग आ रही है ना वो बराबर है। यही एक चीज़ जो दे रखा है ना, मुझे काम का चीज़ दे रखा है कि उसकी जो सेविंग है बराबर है, तो मैं उसकी सेविंग को बराबर कर दूंगा। इसका मतलब जो इनकम का रेशो आएगा वो बराबर क्या आएगा, भाई जो ए है वो अपनी इनकम का 95% खर्च कर देता है, तो कितना सेव करता है, 5% सेव करता है, इज इक्वल टू बी की सेविंग के बराबर है। बी जो है अपना 80% खर्च कर देता है, तो बी का सेविंग कितना हुआ, 20%। तो ये मेरा आ गया इनकम में चेंज। देखो परसेंटेज से कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ए और बी का रेशो कितना आ गया, ए का रेशो 4 और बी का रेशो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो 4:1 आ गया। ठीक है, तो ए और बी के इनकम का रेशो आ गया, लेकिन यहाँ पे उनका सम दे रखा है, सम ऑफ ए और बी 43,000। इसका मतलब 5, 4 और 1 5 हो गया। इस जो सम करेंगे इसकी वैल्यू कितने दे रखी है, 43,000। कितने गुना आएगी, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, इसका मतलब डबल जीरो आ जाएगा, 8600 गुना है। तो मुझे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज ए सैलरी। ए की सैलरी 4 है, इसका मतलब इसका मैं 4 गुना कर दूंगा, कितना आएगा, 8 4 जा 32 और 6, इसका मतलब 34.4, मतलब 34,400। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 45,000। देखो बिल्कुल उसी तरीका का सवाल है। ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 70% ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग आर द सेम। भाई यही चीज़ एक काम का चीज़ दे रखा है जिससे मैं अपने सवाल के नज़दीक पहुंच पाऊंगा, कर पाऊंगा। अगर उनका जो सेविंग है वो सेम दे रखा है, तो उस सेविंग को मैं बराबर कर दूंगा। भाई इनकम में जो भी चेंज आएगा वो ए का कितना सेविंग है और बी का कितना सेविंग परसेंट है आ जाएगा। तो ए का कितना सेविंग है, भाई जब ए अपनी सैलरी का 85% खर्च कर देता है, इसका मतलब उसकी सैलरी का जो सेविंग है वो 15% है। भाई 85% जब वो खर्च कर देता है, भाई इनकम जो होता है वो अपना एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। यहाँ एक्सपेंडिचर में वो दे रखा है, इनकम का दोनों को जोड़ कर दे रखा है। भाई इनकम एक्सपेंडिचर जितना वो खर्च कर देगा उतना ही उसका सेविंग बचेगा। अब एक्सपेंडिचर उसने 85% ए ने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना बता अपना 15%। इसका मतलब ए का 15% जो है बराबर है बी के 30% से, क्योंकि उसने अपने सैलरी का 70% खर्च कर दिया, तो 30% आएगा। क्योंकि उनका सेविंग बराबर है तो बी का जो सेविंग जो कि 30% है वो बराबर होगा ए के 15% से। देखो 15 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, परसेंटेज तो ऐसे ही कट जाएगा। तो ए अपॉन बी मतलब ए रेशो बी कितना आ जाएगा, 2/1। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ए और बी के जो इनकम का रेशो आया 2:1 आया है,
और इन दोनों की सम क्या बोल रखा है, इन दोनों की सैलरी का 45,000। इसका मतलब जब हम इसका सम करेंगे 3 आया है, 3 की वैल्यू 45,000 दे रखा है, ठीक है। कितना गुना है, लगभग लगभग 15,000 गुना है, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सैलरी, बी का सैलरी 1 है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब 15,000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सारा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, राहुल सैलरी इज 50% मोर देन रोहित सैलरी इफ राहुल सेव्स 2250 विच इज 8% ऑफ हिज सैलरी, देन व्हाट इज रोहित सैलरी। देखो जो राहुल की सैलरी है और रोहित की सैलरी, ये अपना राहुल है, ये अपना रोहित है, ठीक है। राहुल की जो सैलरी है वो 50% ज़्यादा है रोहित से, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्लस का 1/2। इसका मतलब रोहित की सैलरी अगर 2 होगी तो राहुल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इफ़ राहुल सेव्स, भाई ये तो इनकम का रेशो आया ना, सैलरी मतलब इनकम, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है अपना इनकम बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राहुल सेव्स 2250 विच इज 8% ऑफ हिज सैलरी। इसका मतलब राहुल की सैलरी का 8% 2250 है। राहुल की सैलरी है कितनी, 3 है, 3 का 8% जब मैं निकालूंगा तो कितना है अपना 2250 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज रोहित सैलरी, फिर मुझे रोहित की सैलरी फाइंड करना है। इसका मतलब 3 का 8% की वैल्यू ये दे रखा है, मुझे 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी जब मैं इस वाली चीज़ को नीचे भेज दूंगा 2250, और यहाँ पे 3 इंटू में 8%, 8% मतलब ऊपर 100% का मतलब 100 होता है ना ऊपर। मुझे 2 की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि रोहित की सैलरी पता करना है ना, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 1 से, और यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो भी कट रहा है काट दो। देखो इसकी डिजिटल सम अगर मैं निकालूँ 5 2 7 2 9, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 750 आ जाएगा, ठीक है। 2 से ये 4 बार में कट जाएगा बिल्कुल। क्या ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 1 4, और फिर कितना 35, 4 8 32, फिर कितना बचा 30, 4 7 28, और एक जीरो है ना यहाँ पे, 4 5 20, तो और यहाँ पर एक जीरो और लगेगा, तो 18,750। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, राजा सेव्स 26:2/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। देखो 26:2/3% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं, देखो इसको वैसे में तोड़ लूँ जिसका आप स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 20% प्लस 6:2/3%। क्यों, क्योंकि मैं दोनों का जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है मैं जानता हूँ। 20% का मतलब होता है 1/5, और 6:2/3% मतलब 1/15, ठीक है। अब देखो अगर मैं बेस सेम बना लूँ 3 3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा अपना, मल्टीप्लाई आ जाएगा, मतलब एलसीएम तो 15 ही आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4/15 इसका क्या आ जाएगा अपना फ्रैक्शन वैल्यू जो सेव करता है। इसका मतलब अगर उसकी सैलरी 15 रुपये है तो वो सेव करता है 4 रुपये, तो कितना वो खर्च करता हुआ 11 रुपये। वैन हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 20%, जब भाई ये तो यही तो है एक्सपेंसेस, ये सेविंग है ये इनकम है, तो जो उसका एक्सपेंसेस जो 20% बढ़ता है, इसका मतलब इसका 20% अगर मैं निकालूंगा, भाई अगर इसका 20% निकालो तो 20%, भाई 11 2 22, इसका मतलब 220 आया, 220 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 2.2 आएगा। इसका मतलब इसकी जो एक्सपेंस है वो 2.2 वैल्यू बढ़ गई है। ही इज एबल टू सेव 4,080 रुपये। देखो यहाँ पे इनकम में कोई भी चेंज नहीं दे रखा, इसका मतलब इनकम तो उतनी ही है, लेकिन उसकी जो एक्सपेंस है वो 2.2% बढ़ गया। इसका मतलब उसकी सेविंग में से काटा होगा उसने, भाई इस बार उसने सेविंग में से लिया होगा 2.2 एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसमें से 2.2 कम हो जाएगा, तो कितना बचा अपना 1.8 बचा। इसका मतलब इस बार उसने कितना सेव किया 1.8, और यहाँ पे यही दे रखा है ही इज एबल टू सेव 4,080 रुपये। इसका मतलब 1.8 की वैल्यू दे रखी है 4,080 रुपये, कितना गुना है। देखो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ जीरो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मुझे फाइंड करना है व्हाट इज मंथली सैलरी, मतलब मुझे 15 की वैल्यू फाइंड करनी है, 18 की वैल्यू ये दे रखी है। देखो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूँ तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा बिल्कुल, और उसका मैं 5 गुना कर दूंगा तो मेरा 15 आ जाएगा। तो मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, पहले 3 आ जाएगा, जब मैं इसको 6 से तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितने बार में जाएगा, 6 6 36, 6 8 48, तो डबल जीरो। इसका मतलब ये 68 गुना है 3 का, भाई ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 है, इसका मतलब 3 की वैल्यू ये आई है। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी आई है अपनी 6800, उसका मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 से 5 6 30, 5 8 40, मतलब 34,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन अवॉइड करना है, रॉकी भाई नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में देखो दोस्तों क्या कह रहा है, राहुल स्पेंड 87.5% ऑफ हिज इनकम। देखो 87.5% मैंने आपको आई थिंक करा भी रखा है, ये 7/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है, इसकी जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है 7/8 है। जब मैंने
क्लास 1 करवाया था ना, तो मैंने सबका एक तो ऐसे बताया था 1, 1/2, 1/3, 1/4, फिर ऐसे भी बताया था 2/3, 4/6, 7/8। ये सारी चीज़ें मैं परसेंटेज करा चुका हूँ, ठीक है। तो आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी तो पहले उसको देखो। तो इसकी परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 7/8। इसका मतलब उसकी इनकम अगर 8 है ना, तो वो अपनी इनकम का 7 भाग जो है 7 स्पेंड कर देता है, एक बचा, एक उसकी सेविंग है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 11:1/9%, भाई ये 1/9 का परसेंटेज वैल्यू है। 11 9 जो 99, 99 प्लस 1 100, 100/9 मतलब 1/9, ठीक है। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 14.28%, इसकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है, 1/7 है, ठीक है। ये सारी जो है ना एकदम स्टैंडर्ड है, ये सभी याद होनी चाहिए आपको, और जो कि मैं पहली क्लास में करवा चुका हूँ आपको एकदम अच्छे से बेसिक से और एकदम डिटेल में करवाया हूँ, ठीक है। तो इफ़ इज इनकम इंक्रीजेज बाई 11:1/9%, मतलब उसकी अगर इनकम में प्लस का 1/9%, 1/9 इंक्रीज़ करता हूँ, और उसके एक्सपेंडिचर को अगर मैं 1/7%, 1/7 इंक्रीज़ करता हूँ, तो उसकी करंट सेविंग मुझे बतानी है कि जो भी उसकी करंट सेविंग आएगी, यहाँ पे जो भी आएगी, वो उसके करंट इनकम का कितना परसेंट है। सेविंग परसेंट हम कैसे निकालेंगे, सेविंग अपॉन उसका टोटल इनकम कितना है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे सेविंग फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो मुझे ना इसका 1/7 करना है, ये है 7 पहले से ही, इसका 1/7 करना बहुत आसान है, लेकिन ये 8 है, यहाँ पे इसका 1/9 करना ना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए, पॉइंट में आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा कि जितने भी ऊपर है ना, यहाँ पे ऊपर नंबर दिए गए, इन सब की मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मुझे 1/9 करना बहुत आसान होगा। भाई ये तो 7 है ही, इसका मतलब 7 का मल्टीपल है, इसका तो 1/7 ही करना है ना मुझे, तो 1/7 तो आसान से हो जाएगा, लेकिन मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी इसका 1/7 आसान से हो जाएगा। तो 9 8 जो 72, 9 7 जो 63, और 1 की जब 9 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। अब मुझे इसका क्या करना था, मुझे इसका 1/9 बढ़ाना है। इफ़ इज इनकम इंक्रीजेज बाई 11:1/9%, मतलब 1/9% बढ़ाना है। इंक्रीजेज बोल रखा ना, तो जब मैं इसको 1/9 करूँगा तो 9 8 जो 72, जब 8 आया इसका मतलब 8 आया, प्लस का 8 जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो इसकी इनकम बढ़ के क्या हो जाएगी, अब 80 हो जाएगी। फिर क्या बोल रखा है, 63, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 14.28%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। इसका मतलब मैं अगर इसकी इनकम को 1/7% बढ़ाऊंगा, जो कि कितना होगा, 1/7 मतलब 7 9 60, इसका मतलब 9 हुआ। तो जब मैं 63 में 9 जोड़ूंगा तो अपना 72 हो जाएगा। अब देखो जब 80 इनकम है, 72 एक्सपेंड कर दिया तो कितना बचा, 8, तो 8 उसकी सेविंग हो जाएगी। तो मुझे क्या बताना है, देन फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज। भाई उसकी 8 अभी की सेविंग है, प्रेजेंट की, करंट की, और करंट इनकम कितना हुआ बढ़ के, 80 हुआ। तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 अपना 10% होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। द इनकम ऑफ सुरेश इज 44.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। देखो ये क्या 11.11% का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल 4 गुना है। और मैंने बता रखा है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या 11:1/9%, यही तो होता है अपना 11.11%। तो 1/9 होता है अपना 11.11%, ये इसका 4 गुना, तो ये 4/9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इनकम है सुरेश की 4/9 मोर ज़्यादा हिज एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अगर उसका एक्सपेंडिचर 9 है तो उसका इनकम जो है वो 4 ज़्यादा है, 13 हो जाएगा। इसका मतलब सेविंग कितना है, 4 है। भाई जब उसका एक्सपेंडिचर 9 है तो सेविंग 4 हो जाएगा, तभी तो इसका टोटल इनकम 13 आएगा। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 70%। अब देखो इसका मैं जब 60% निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा आंसर, है ना। लेकिन मैं पॉइंट को अवॉइड करता हूँ, डेसिमल मेरे लिए एक तरीके से गले में हड्डी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं जब इसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूँगा ना 60% से, तो परसेंटेज जो है वो 100 से कट जाएगा, तो डायरेक्टली मुझे केवल 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 13 6 78, और मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे 60% निकालना है मुझे, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 13 6 78, इसका मतलब 780। अब उसकी इनकम इंक्रीज किया, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 70%। 70% देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, और 70 इंटू 9 क्या होगा अपना 630। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर मैंने 630 बढ़ा दिया है। देन हिज सेविंग इंक्रीज बाई 12,000। अब देखो जब मैंने उसकी इनकम 780 बढ़ाया तो एक्सपेंडिचर 630 बढ़ाया, तो सेविंग कितना बढ़ना चाहिए। भाई इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये वाली चीज़ आती है मेरी, ठीक है। अब मैं इसमें कितना प्लस करूँगा कि ये चीज़ आएगी 70 और 80, मतलब 15, एक 150 रुपये जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो ये आ जाएगी अपनी, ठीक है। तो सेविंग उसकी 15, ये आया 150 रुपये, ठीक है। और सवाल में कितना दे रखा है, 12,000 रुपये। कितना गुना है ये, देखो एक जीरो से जीरो तो कट जाएगा, 15 8 120, इसका मतलब 80 गुना है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। 900 में से 400 गया 500, भाई यहाँ पे एक की वैल्यू 80 गुना है, तो यहाँ पे 500 का 80 गुना क्या होगा अपना 40,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई भी कंसेप्ट अगर रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ करें, अपना फीडबैक भी दिया करें कि किस तरीके से मैं समझाता हूँ, वो आपको समझ में आता भी है कि नहीं। फिर मैं अपना जो तरीका है पढ़ाने का वो थोड़ा सा चेंज करूँगा अगर आपको नहीं आ रहा समझ में। हालांकि मैं पूरा अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ भाई, है ना, एकदम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ईजी वे में। द मंथली एक्सपेंस ऑफ अ पर्सन आर 66:2/3%। 66:2/3% मतलब 2/3, 1/3 33, 1/3, और 2/3 मतलब 66:2/3%। मोर देन हर मंथली सेविंग। देखो, जो उसका एक्सपेंसेस है वो 2/3 ज़्यादा है उसके सेविंग से। इसका मतलब उसका सेविंग अगर 3 है तो उसका एक्सपेंस जो है वो 3 ज़्यादा है। इसका मतलब उसका सेविंग अगर 3 है तो उसका एक्सपेंस 2 ज़्यादा है, मतलब 5 है। तो उसका इनकम कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है, ठीक है। एंड इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 44% एंड हर मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीजेज बाई 60%। देखो यहाँ पर भी मुझे, देखो, इनकम का 44% बढ़ाना है। देखो 8 का 44% मेरे लिए टफ होगा थोड़ा, पॉइंट में आंसर आएगा तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं 44 से मल्टीप्लाई करूँगा ना 44%, तो परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा। 44 कितना होता है अपना? 352। ठीक है, देखो ऐसे कर लिया करो, 44 44 देखो, एक बार इसको 40 मान लो, फिर 4 मान लो, 4 8 32 मतलब 320, और फिर 4 8 32 मतलब यहाँ पे प्लस कर लो, फिर 352 हो गया। तो मन में क्या करो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स होते हैं, ठीक है। ट्रिक काम नहीं आते एग्जाम में, ट्रिक सब भूल जाते हो, लेकिन ये जो बेसिक कैलकुलेशन होती है ना, हम किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को ईजी तरीके से करें, वो ही काम आती है, और उसकी हैबिट बनानी पड़ती है जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो मैंने 44% अपनी इनकम को बढ़ा लिया। फिर क्या है, मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीजेज बाई 60%। उसका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो भी 60% बढ़ गया। 60% मतलब परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, 6 5 30, इसका मतलब 300 रुपये उसका एक्सपेंसेस बढ़ गया। एंड देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1040 इन हर मंथली सेविंग। देखो, जब मैंने यहाँ पे 350 रुपये बढ़ाया तो 300 रुपये एक्सपेंस बढ़ाया, तो मेरा सेविंग कितना बढ़ेगा? 50 रुपये। तभी तो इन दोनों का जब मैं सम करूँगा तो अपना इनकम आएगा। इसका मतलब 50 रुपये मेरी सेविंग बढ़ी होगी, ठीक है, जब ये सब मैंने किया। और सवाल में कितना दे रखा है? 1040 रुपये। देन वॉट हिज, यहाँ पे 352 आएगा, ठीक है, यहाँ 352 आएगा, तो यहाँ पर ये 52 आएगा। तो 52 का कितना गुना है? लगभग 20 गुना है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ द इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर मतलब 500 की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई ये 52 का 20 गुना है, तो 500 का भी मैं 20 गुना कर दूंगा। 20 गुना कितना होगा? 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग किया, बस निकाला। फिर उनका जो जो सवाल में बोला है उनका इंक्रीज़ किया है। फिर ये सेविंग अपने आप आया निकल के। सेविंग उसने एक्चुअली में बता रखा है, रियल वैल्यू में बता रखा है, हमने तो रेशो से किया है। इसका रेशो से 52 आया, 52 की वैल्यू 1040 दे रखी है सवाल में। कितना गुना? 20 गुना। और मुझे क्या पूछेगा? व्हाट इज़ द इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का भी, इनिशियल एक्सपेंडिचर का भी 20 गुना हो जाएगा, जो कि आया अपना 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द इनकम ऑफ ए इज 35,600 पर मंथ। ही सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। 20% ऑफ हिज इनकम वो सेव करता है। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 होगी ना, तो 80 रुपये वो खर्च करता है और 20 रुपये वो सेव करता है, ठीक है। इफ़ इज मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 25%। देखो 100 का 25% तो 25 ही होता है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 30%। अगर इसका 30% निकालूँ, देखो 30% अगर मैं निकालूँ, यहाँ मुझे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज से इसका और इसका 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 24, ठीक है। देन हिज मंथली सेविंग इंक्रीजेज बाई, देखो ये जब मेरी इनकम 25 बढ़ी है, एक्सपेंडिचर जब मेरा 24 बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा सेविंग होगा वो 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो मुझे इसी 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे इनकम की वैल्यू दे रखी है 35,600, यहाँ पे मैंने 100 लिया। इसका मतलब 100 की वैल्यू 35,600 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब ये 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब 1 की वैल्यू आ गई 3,356। और मुझे फाइंड करना है देन इज मंथली सेविंग इंक्रीजेज बाई, मतलब 1 इंक्रीज हुआ है तो 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 की वैल्यू अपनी हो जाएगी 356। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 100 मान के इसलिए किया ना, क्योंकि 20% उसका सेविंग देखा है। कितना आसान डाटा है ये 20%, ठीक है, इसलिए मैंने 100 को मान के किया। 100, 80 और 20, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग। वही 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, है ना। इसका मतलब देखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रखा है जो एक्सपेंडिचर है वो 2/5 ज़्यादा है उसके सेविंग से। इसका मतलब अगर उसकी एक्सपेंडिचर, अगर उसका सेविंग 5 है तो उसका एक्सपेंडिचर 2 ज़्यादा होगा, 7 होगा। इसका मतलब उसका इनकम कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस कर दूंगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है।
इफ़ इज मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 40%। अब देखो 12 का जब मैं 40% निकालूंगा तो कितना आएगा, लगभग अपना 4.8 आएगा। लेकिन मैं 100 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो परसेंटेज से अपना डबल जीरो कट जाएगा, तो फिर मुझे पॉइंट में आंसर लाने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट में आएगा ही नहीं फिर मैं। अब जब मैं इसका 40% निकालूंगा तो देखो 40% निकालूंगा जब मैं परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 12 4 जो 40, इसका मतलब 480 रुपये बढ़ा। फिर क्या बोला है, मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 60%। एक्सपेंडिचर जब मैं उसको 60% बढ़ाऊंगा तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 7 6 जो 42, इसका मतलब एक्सपेंडिचर उसका 420 रुपये बढ़ा, 420 बढ़ा। देन ही सेव्स 2070 मोर इन अ मंथ। फिर वो कितना सेव करता है, 2070 सेव करता है ज़्यादा। ज़्यादा मतलब देखो यहाँ पे जो सेविंग मेरा ज़्यादा पड़ेगा उसी की वैल्यू बढ़ी है, उसी की वैल्यू पता मतलब दी गई है। देखो 480 जब मेरा इनकम बढ़ा है, 420 जब मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इसका मतलब 60 मेरा सेविंग बढ़ा होगा, तभी तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो अपना एक्सपेंडिचर आएगा। इसका मतलब 60 मेरा क्या है, सेविंग बढ़ा है। और इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2070 रुपये। देन व्हाट इज़ द इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर। फिर मुझे बताना है व्हाट इज़ द इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर। इसका मतलब मुझे ये वाली चीज़ बतानी है, 700 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि मैंने 700 लेट कर लिया ना। फिर 700 के हिसाब से अपना ये 420 60 ये सब आया, तो मुझे अब 700 की वैल्यू बतानी है। और सवाल में दे रखा है 60 की वैल्यू दे रखी है 2070, कितने गुना है ये, देखो जीरो से जीरो तो कट जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक ना बचा 2 27, तो 6 4 जा 24, फिर 5 6 5 जा 30, फिर 3 6 5 जा 30, ठीक है। इसका मतलब ये 34.5 गुना है, तो मुझे 700 का भी 34.5 गुना करना है। देखो एक जीरो से तो पॉइंट हट जाएगा, 7 5 जा 35, लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, जीरो तो नहीं आने वाला, तो लास्ट में 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। रमन सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम, हिज सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 18%, सो ही इंक्रीज हिज सेविंग बाई 20%। इफ हिज एक्सपेंडिचर आफ्टर एन इंक्रीज इन सैलरी वॉज रुपीज़ 1,32,500, देन फाइंड हिज सेविंग इन रुपीज़ बिफोर द इंक्रीज इन सैलरी। देखो जो रमन है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे यहाँ पे पन्ने पे उतार दो। रमन सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम, अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो वो 15 रुपये सेव करता है, और फिर उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 85 रुपये हो जाएगा। इफ़ इज सैलरी इंक्रीजेज बाई 18%, भाई 100 का 18% 18 ही होता है, ठीक है। एंड ही इंक्रीज इज सेविंग बाई 20%, अब 15 का 20% कितना होता है, 3 15 2 जो 30, इसका मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा अपना सेविंग इंक्रीज हो गया। इफ इज एक्सपेंडिचर आफ्टर एन इंक्रीज इन सैलरी वॉज 1,32,500, भाई जब उसका इनकम 18 रुपये बढ़ा है, सेविंग 3 रुपये बढ़ा है, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा होगा, 15, तभी तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब वो क्या बोला है कि जब उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, भाई जब बढ़ गया उसके बाद की ये वाली चीज़ बता रखी है। देखो जब बढ़ गया, पहले 85 था 15, तो बढ़ के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 की वैल्यू दे रखी है 1,32,500, ठीक है। कितने गुना है, 100 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा इसको तो 100 बार में चल जाएगा, ये 100 कट जाएगा डबल जीरो, तो इसका मतलब ये 1325 गुना है। तो फाइंड हिज सेविंग इन रुपीज़ बिफोर द इंक्रीज इन सैलरी। फिर मुझे 15 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब उसकी सेविंग इंक्रीज होने से पहले की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब मैं 15 गुना कर दूंगा, 15 गुना 5, देखो लास्ट में 5 आएगा, तो ये जीरो वाले तो कट गए, ऐसे ही कट जाएगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है, देखो यहाँ 13,025 दे रखा है, जब मैं 15 की 2,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तब जाके लगभग 30,000 आता है। लेकिन ये तो 2,000 से कम है, 2,000 से कम है, इसका मतलब 30,000 से तो कम आने वाला है, तो ये 33,000 तो आने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं, सवाल एक्चुअली ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है वो जरूरत ही नहीं होती है। बस डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन हार्ड होगा या फिर ईजी होगा, वो करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको करता कैसे है। और यही सारी जो बेसिक कैलकुलेशन होती है ना, ये सभी आप सीखोगे जब मैं सारी चैप्टर्स कराऊंगा आपको, धीरे धीरे आप भी इस कैलकुलेशन को एकदम ईजी करना सीख जाओगे, ठीक है। आओ चलते हैं। एज इनकम एज, बस आपको क्या करना है ना, ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक परसेंटेज वैल्यू, बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में रखना है, याद करना है, ठीक है। एज इनकम इज 57:1/7%। अब देखो 1/7% आ गया, अब ये कौन से अपने फ्रैक्शन में आता है, 1/14 में आता है, बिल्कुल आता है 1/14, 14 7 जो 98, और 1/7% है ना, 1/7% इसी में आता है ये। अब क्या ये इसके आसपास है, आसपास है, बताओ, बिल्कुल है, इसका मतलब 8 गुना है ये, तो ये 14 का मतलब 1/14 का भी 8 गुना हो जाएगा, तो किससे कट रहा है ये, 4/7, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/7। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/7 होता है अपना लगभग 14:2/7% होता है कि नहीं। अब इसी का देखो, अगर मैं 4 गुना कर दूंगा, 14 4 जो 56, और इसकी जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, तो 14 4 जो 56 प्लस में 8/7, इसका मतलब जब मैं इसको एक बार और डिवाइड करूँ तो 57:1/7
7%, और यही चीज़ तो दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से करना है, और वो भी मैं साथ ही साथ सिखाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या परसेंटेज वैल्यू आ गया अपना 4/7। तो ए का जो इनकम है वो बी के इनकम्स का 4/7 है। इसका मतलब ए और बी है, दो लोग हैं, और उसका जो इनकम का दिक्कत दे रखा है यहाँ पे रेशो, अगर बी का इनकम 7 है तो ए का इनकम 4 है, 4/7 दे रखा है। इफ़ ए, भाई इसको कैसे करोगे भाई, ए अपॉन बी, ए का इनकम जो है वो 4/7 है, अगर बी का इनकम 7 है तो ए का इनकम 4 है। तो ऐसे तो किया है मैंने, ए का इनकम 4 है, बी का इनकम 7 है। इफ़ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज सेविंग, यहाँ पे सेविंग का रेशो दे रखा है, जो भी बी का सेविंग आएगा ना यहाँ पे सपोज एक्स, ठीक है, तो जो भी बी का सेविंग जो कि एक्स आएगा वो ए के इनकम से 525% ज़्यादा है भाई। मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर कोई भी चीज़, जैसे ये एक्स है, एक्स का ये 100% ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो 200% होगा। जब उससे 100% ज़्यादा है तो वो उसका 200% होगा। तो यहाँ पे बोल रखा है जो ए का इनकम है वो 525% मोर देन बी सेविंग, एक्स से 525% ज़्यादा, इसका मतलब एक्स का 625% जो है ना वो अपने ए का इनकम है, ए का इनकम है कितना अपना 4 है, ठीक है। ए का इनकम अपना 4 है। देखो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो इससे क्या होगा ना, परसेंटेज से एज इट इज़ ये कट जाएगा, तो मुझे फिर ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, है ना। 400 है, कटेगा नहीं, ठीक है। मैंने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ देखो परसेंटेज निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब देखो परसेंटेज का मतलब तो 1/100 होता है। 25 से ये 25 बार में चल जाएगा, 25 से ये 4 बार में चल जाएगा, 25 से देखो 25 8 200 होता है, तो 25 16 बार में 400 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू 64 आ गई, इसका मतलब बी का जो सेविंग है वो कितना है अपना, बी की जो सेविंग है वो कितना है, 64 है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रखा है, एज सेविंग इज 16.66% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ए का जो सेविंग है ना वो 16.66% है बी के एक्सपेंडिचर का। देखो 16.66% की वैल्यू जो होती है ना वो 1/6 होती है, क्योंकि 16 6 96, फिर 4/6 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 6.66%। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/6। बी का एक्सपेंडिचर, भाई बी का एक्सपेंडिचर जब मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूंगा, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। जब मैं एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस कर दूँ, जब मैं सेविंग इसमें से माइनस कर दूंगा तो अपना एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसका मतलब जब मैं बी के इनकम में से जब अपना सेविंग माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कितना आएगा अपना, लगभग 536 आएगा, 536 नहीं 636 आएगा, ठीक है। अब जो ए का सेविंग है ना वो बी के एक्सपेंडिचर का 1/6 है। जब मैं इसका 1/6 निकालूंगा कितना आएगा, 6 9 जो 54, 6 10 जो 60, और फिर 6 6 जो 36। इसका मतलब ए की सेविंग कितनी है, 106 है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एज सेविंग एंड बी सेविंग इज 315, इसका मतलब ए का सेविंग और बी के सेविंग का जो बीच का डिफरेंस है ना वो 315 है। देखो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ, ये जब मैं 100 में से काटूंगा तो 36 36 और 6 42, इसका मतलब 42 की वैल्यू दे रखी है 315। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। एवरेज मतलब x+y/2, भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले भी बता चुका हूँ। तो एवरेज इनकम हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, एक बार सब कुछ रफ कर देता हूँ, या फिर चलो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 400 और 700 का जो मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 7 और 4 जो मैं प्लस करूँगा 1100, फिर 1100 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो एवरेज आ जाएगा उनका, ठीक है। और इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखो यहाँ से जब मैं एक की वैल्यू निकालूंगा, देखो कट रहा है किसी से, देखो ये 3 से कट रहा है ना, क्योंकि दोनों इसका डिजिटल सम मैं निकालूंगा, जब डिजिट का सम 3 से कटता है ना तो वो नंबर भी 3 से कटता है। देखो 5 4 9 और ये 3 2 6, इसका मतलब दोनों 3 से कट रहे हैं। ये कितने बार में कट रहा है, 3 14 बार में, और ये 3 105 बार में कट रहा है, ठीक है। अब कट रहा है 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 15 बार में 105। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 15/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1100/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं 1100/2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 15/2 से, ठीक है। अब देखो 4 बार में चल जाएगा, ये 25 बार में, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो लास्ट में तो 5 ही आने वाला है, ठीक है ना, लास्ट में तो 5 ही आने वाला है, क्योंकि 1 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई जीरो फिरो तो आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि जो 2 2 4 मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 4 से ये 100 कट जाएगा अपना 25 बार में, तो कोई पॉइंट वाले में आने की गुंजाइश है नहीं। तो लास्ट में 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी,
इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 40% एंड द इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाई 30% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम। ठीक है, तो उनकी कंबाइंड इनकम देखो, अगर इनकम ए की 50% बी से ज़्यादा है, इसका मतलब ए बी, अगर इसका बी का इनकम जो है 100 है तो ए की इनकम उससे 50% ज़्यादा है। 100 का 50% 50 होता है, इसका मतलब ए की इनकम कितनी है 50, 150 है। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाई 40%, अगर मैं इसको 40% बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, देखो ये कट जाएगा 0 परसेंटेज से, 15 4 60, इसका मतलब जब मैंने इसको 60 बढ़ाया, ठीक है, एंड द इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाई 30%, और जब मैं देखो 100 का 30% तो 30 ही होता है, तो इसको मैंने 30% बढ़ाया, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम, फिर उनका कितना इनकम बढ़ा। भाई पहले का इनकम, टोटल इनकम दोनों का कंबाइंड इनकम कितना था 250, जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, और अब उसका कितना बढ़ा है, ये नहीं पूछा है कि जो बढ़ा है वो कितना परसेंट है पहले वाले इनकम का, ये पूछा है कि कितना बढ़ा है ना। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर इनकम, इंक्रीज मतलब 60 और प्लस 30 मतलब 90 बढ़ा है, 250 में 90 बढ़ा है दोनों का, जब मैं कंबाइन करूँगा तो देखो ये कट जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज कन्वर्ट कर, 25 चौका 100, 9 4 36, इसका मतलब 36% दोनों की इनकम कंबाइंड अगर मैं निकालूँ तो 36% बढ़ चुका है। ठीक है, अगला सवाल है अपना, द इनकम ऑफ अजय इज 38% मोर देन दैट ऑफ विजय एंड देयर सेविंग आर इन द रेशो ऑफ 3:2। इफ ईच ऑफ देम स्पेंड रुपीज 6000 देन फाइंड द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ अजय एंड विजय। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इनकम दे रखी है अजय की विजय से 38% ज़्यादा है, इसका मतलब इनकम जो है अजय की और विजय की, भाई 38% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/50, क्योंकि 1/50 2%, 19/50 अपना 38%, इसका मतलब विजय की अगर इनकम 50 है तो ए की इनकम उससे 19 ज़्यादा 69 हो गई, और देयर सेविंग आर इन द रेशो 3:2, और उनका जो सेविंग दे रखा है वो कौन से रेशो में दे रखा है 3:2, और ईच ऑफ देम स्पेंड 6000, मतलब दोनों का जो एक्सपेंडिचर है ना वो इक्वल है। भाई ईच ऑफ देम स्पेंड 6000, इसका मतलब दोनों 6,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर है ना। अब एक्सपेंडिचर मेरा आता कैसे है, इनकम में से जब मैं सेविंग माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जब मैं सेविंग होता है, जब मैं सेविंग माइनस कर दूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब जब मैं यहाँ से देखो, अगर मैं इसको माइनस करूँगा, 69 में से 3 माइनस करा 66 आएगा, 50 में से जब मैं 2 माइनस करूँगा तो 48 आएगा। क्या यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेरा सेम आया है, नहीं आया है। ठीक है, नहीं आया तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में दोनों का दे रखा है, दोनों 6,000 रुपये एक्सपेंड करते हैं, तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जब डिफरेंस है भाई 1i-s है, मतलब इनकम में से सेविंग घटा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे डिफरेंस को सेम बनाना है, भाई डिफरेंस को ही तो सेम बनाना है। 69 में से 3 और 50 में से 2 जब जाएगा तो यहाँ पे सेम आना चाहिए, दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो जब भी मुझे डिफरेंस का सेम बनाना है ना, तो उनकी डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आया 19, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो 1, मुझे डिफरेंस को सेम बनाना है, इसका भी डिफरेंस सेम आना चाहिए, इसका भी डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 19, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपना डिफरेंस सेम आ जाएगा। देखो जब 1 की 69 से मल्टीप्लाई करो तो 69 ही रहेगा, और 50 भी रहेगा 50। अब 19 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 19 3 या 57, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा अपना 57, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 19 की तो ये कितना हो जाएगा अपना 38 आ जाएगा। अब देखो जब आप माइनस करोगे ना, डिफरेंस करोगे, डिफरेंस लोगे, तो बिल्कुल सेम ही आने वाला है दोनों का वैल्यू, इसका मतलब दोनों का एक्सपेंडिचर अब बराबर हो जाएगा। देखो 69 में से 57 जाएगा तो 12 आएगा, बिल्कुल आएगा, और 50 में से 38 गया तो ये भी 12 आ गया, तो हो गया ना अपना डिफरेंस सेम। और एक्सपेंडिचर दोनों का दे रखा है 6,000, मतलब 12 की वैल्यू दे रखी है 6,000, कितने गुना है 12 5 60, मतलब 500 गुना है। देन फाइंड द सम ऑफ इनकम ऑफ अजय एंड विजय, इसका मतलब मुझे इन दोनों का सम फाइंड करना है, अजय और विजय के दोनों के सम का इनकम। 50 और 69 मतलब 119, तो 119 गुना 5 कितना होता है 595, तो 595 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा इसको करने के लिए। अब इस सवाल में देखो क्या बोल रखा है, द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी's इनकम। इसका मतलब देखो अगर मैं इनकम निकालूंगा यहाँ से ए और बी का, तो ए का जो इनकम है वो 80% है बी का इनकम के। भाई 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/5, 1/5 20%, 4/5 80%। इसका मतलब अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर है ए का वो बी के एक्सपेंडिचर का 60% है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, क्योंकि 1/5 20%, 3/5 अपना 60%। इसका मतलब बी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 5 है, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर, इसका मतलब जो इनकम है
ए का वो बी के एक्सपेंडिचर का 90% है। 90% का मतलब 90% का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा ना वो 9:10 होना चाहिए, तभी तो 90% होगा। ए का जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर का 90% है। तो देखो आपको इन दोनों को रेशो को 9:10 बनाना है, क्योंकि ए का जो इनकम है वो 9 होना चाहिए अगर बी का एक्सपेंडिचर 10 होगा, मतलब 9:10 आपस में होना चाहिए। तो पहले तो आप क्या कर लो, पहले आप इन दोनों को सेम बना लो। अगर मैं ये ऊपर ऊपर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो ये वाली चीज़ मेरी सेम बन जाएगी, क्योंकि मुझे तो केवल इसी से मतलब करना है, क्योंकि इसी में रिलेशन दे रखा है सवाल में। तो ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 4 5 जा 20। 4 5 जा 20, और जब मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं नीचे, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों चीज़ सेम बन गया। अब मैं बना सकता हूँ, अगर मैं ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर भी करना ही पड़ेगा और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखो 9:10 हो गया, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा, तो 9:10 हो गया ऊपर ए के इनकम से और बी के एक्सपेंडिचर से। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब 20 में कितना होता है 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और 25 में 225। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना 225 हो जाएगा। अब 12 की जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा अपना 120, और यहाँ पे जब मैं 20 की 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा अपना 200 आएगा। यहाँ पे ये 200 हो गया। ठीक है, तो ये अपना कुल रेशो जो है अब इस फॉर्म में आ गया कि जो ए का इनकम है वो इसका 90% है। देन बाय व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग। अब देखो सेविंग निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जब सेविंग होता है। जब मैं सेविंग निकालना है तो एक्सपेंडिचर को इनकम में से माइनस कर दूंगा। इसका मतलब इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है। जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा सेविंग आ जाएगा। 180 में से 120 गया तो 60 आया, 225 में से 200 गया तो 25 आया। तो मुझे यही बताना है कि बाय व्हाट परसेंटेज जो सेविंग है ए का वो ज़्यादा है बी के सेविंग से। देखो ए का जो सेविंग है वो बी के सेविंग से कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। मैं 25 से कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए नीचे 25 आ जाएगा। भाई 1/25 होता है 4%। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 25 चौका 100, 35 चौका 140 होता है, तो बी ऑप्शन नंबर 20 का 140% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, इफ पीज इनकम इज 250% ऑफ क्यूज इनकम एंड पीज एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर। इफ पीज इनकम इज 400% ऑफ कीज एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ पीज सेविंग एंड क्यूज सेविंग। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, मतलब रेशो से ही खेलना है हमें, और कैसे खेलना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले इनकम में रेशो दे रखा है, जो पी और क्यू के इनकम में क्या रेशो दे रखा है भाई, 250% है। भाई 1/10 होता है 10%, तो 25/10 हो जाएगा अपना 250%। इसका मतलब 25% बोला है, 250% बोला है, 250% ज़्यादा नहीं बोला। इसका मतलब ए क्यू की इनकम अगर 10 है तो पी 25 हो जाएगा, तभी तो पी जो है उसका 250% है क्यू का। ठीक है, पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 180% है क्यू के एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है 180। भाई 1/10 होता है अपना 10%, तो 18/10 हो जाएगा 180%। इसका मतलब अगर क्यू का एक्सपेंडिचर 10 है तो पी का एक्सपेंडिचर कितना है 180 है। ठीक है, 18 है। ठीक है, 18 हो जाएगा यहाँ पे। इफ़ द पीज इनकम इज 400% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर। अब जो पी का जो इनकम है ना वो क्यू के एक्सपेंडिचर से 4% है। भाई 400% है, इसका मतलब इससे ये 400% है, इसका ये 400% है। देखो अब मुझे इसको रेशो जो बनाना है ना 4:1 बनाना है, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 4 होगा। मतलब अगर हमारा क्यू का एक्सपेंडिचर 1 है तो पी का एक्सपेंडिचर 4 होना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये अपना 400 होना चाहिए। मतलब मुझे 400% इसको कैसे भी बनाना है। कैसे भी बनाने के लिए मैं दोनों को सेम बना देता हूँ। देखो अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये भी 50 बन जाएगा, ये भी 50 बन जाएगा, तो सेम बन गया मेरा। तो 25 दूनी कितना होता है अपना 50। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करूँगा, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा, तो ये 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 5 जो कितना होगा अपना 5 जो 90, और यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा 10 5 जो 50 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोला गया, जो पी का इनकम है वो 400% है क्योंकि एक्सपेंडिचर से। इसका मतलब इसका मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 1 का मतलब होता है 100% और 4 का मतलब क्या हो जाएगा अपना 400%। ठीक है, तो तभी इन दोनों का रेशो, इसका और रेशो
400% हो जाएगा अपना भाई। अगर ये एक की वैल्यू 50 है तो 4 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 200 हो जाएगा। इसका मतलब 50 और ये 200। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं 400% बनाना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप टोटली इसको 100 ही बना लो, चलो ठीक है भाई। इन दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा अपना 180 हो जाएगा, ये अपना 100 हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी 100 से 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी अपना 100 हो जाएगा, और जब इसकी में 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों 100 बन गया है। अब आपको बनाना और भी आसान हो सकता है भाई। जब एक ये देखो, ये कितना आया था अपना 100 आया था, ये अपना 40 आया था, ये कितना आया था अपना 100 आया था, और ये कितना आया था अपना 180 आया था। हाँ, अब देखो ये दोनों 100 बन गया, सेम सेम बन गया। अब मुझे एक रेशो भाई, अगर ये 100% है तो ये 4% होना चाहिए, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो 400 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करूँगा फिर, तो यहाँ पे जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 160 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ पी सेविंग एंड क्यू सेविंग। अब मुझे सेविंग का रेशो फाइंड करना है भाई। सेविंग भाई, इनकम में से जब मैं एक्सपेंडिचर माइनस करूँगा, 400 में से जब मैं 180 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा अपना लगभग 220 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं 160 में से 100 माइनस कर दूंगा तो 60 आएगा, तो ये कट जाएगा, 2:11:3 आ जाएगा। तो इसका मतलब सी का मतलब सेविंग का रेशो कितना आ गया 11:3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको क्या है ना, जो भी यहाँ पे बोल रखा है वो सेम बनाना है। यहाँ पे मैंने 50-50 पहले बनाया था, और फिर मैंने 100 बना दिया। 100 के लिए कई बच्चों को बहुत आसान लगता है, लेकिन जो अल्ट्रा लेवल है, जो जिनका दिमाग सही चलता है, वो 50 मान के भी कर सकते हैं। बस आपको 4:1 बनाना है। इसका अलावा अगर ये 100% है तो ये 400% होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 100 बना लिया क्योंकि 100 से आपको डायरेक्टली दिख रहा है, अगर ये 100 है तो ये 400% है, ठीक है। तो फिर आएगा सेम ही सवाल में। देखो यहाँ पे अभी क्या है 220 आया, यहाँ पे 60 आया। अगर आप 50-50 लेके करते ना तो ये बांटना और आसान होता है, ये 11:3 हो जाता, डायरेक्टली हो जाता, ठीक है। तो बस क्या है ना कि जितना हम कम करेंगे उतना ही कम कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल में देखो दोस्तों क्या बोल रखा है, जो द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी and the expenditure of A is equal to 60% of B's expenditure. If A's income is equal to 70% of B's expenditure, then what is the ratio of saving of A and B? देखो बिल्कुल डिट्टो सवाल है, बस डाटा चेंज है। जो इनकम है A का वो 60% लेस बोल रखा है B से, इस बार लेस बोल रखा है। देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। इसका मतलब B की इनकम अगर 5 है तो A की इनकम उससे 3 कम है, 2 है। ये तो रहा अपना इनकम का रेशो A और B का, ठीक है। अब फिर मुझे क्या बोल रखा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज का एक्सपेंडिचर, ठीक है। इक्वल बोल रखा है, इस बार कोई लेस और मोर नहीं बोल रखा। तो ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है कि बी का एक्सपेंडिचर अगर 5 है तो ए का एक्सपेंडिचर अपना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इफ़ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। अब देखो किस किस में रेशो दे रखा है, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है रेशो को इक्वल बनाना, कि जो ए का इनकम है वो 70% बराबर है बी के एक्सपेंडिचर का। ए का इनकम क्या है, ये ए का इनकम और ये बी का एक्सपेंडिचर। इसका मतलब इन दोनों को जो रेशो है ना वो 7:10 है। 7:10 ही तो होता है अपना 70%। 1/10 अपना 10%, 7/10 अपना 70%। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रेशो बनाना पड़ेगा मुझे 7:10 बनाना पड़ेगा, फिर वो अपने इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब मुझे इन दोनों रेशो को 7:10 बनाना है। तो देखो कैसे बनाऊंगा, आपको बता चुका हूँ कैसे बनाऊंगा। पहले आप दोनों को सेम बना लो। अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 5 2 10 और ये 5 2 10, तो ये दोनों सेम बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। और देखो डायरेक्ट ही कर लो, यहाँ पे बार बार आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस बार आप डायरेक्ट कर लो। ये तो डायरेक्ट सेम बन गया। अब मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर इसका मतलब ये दोनों का जो रेशो है इसका और इसका 7:10 बन जाएगा अपना, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहीं से आप डायरेक्टली फाइंड कर लो। फिर मुझे क्या फाइंड करना है, देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे फिर सेविंग का रेशो निकालना है। देखो 5 से ये चला जाएगा 2 बार में, बिल्कुल चला जाएगा भाई। ये एक्चुअली ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे से हम काट सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे ही तो है A:B, तो ये वाला इससे कट जाता है। या फिर ये ऐसे तो है A:B, तो ये वाला इससे कट सकता है। तो 5 से ये 2 बार में कट गया। अब मुझे सेविंग का रेशो निकालना है। तो देखो 7 2 14 और 2 2 4 3 12। भाई इन दोनों की इससे मल्टीप्लाई होगी ना 3 से, तो 7 2 14, 14 में से जब ये 3 जाएगा, 3 4 12 जाएगा तो 2 बचेगा। रेशो 7 5 35 और
2 जब 4 5 जब 20, 35 में से जब 20 जाएगा तो 15 बचेगा। इसका मतलब सेविंग का रेशो कितना है, 2:15। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी, 2:15। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको डायरेक्ट ही फाइंड करना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आपको बिल्कुल सीमित समय दिया रहता है उसमें अगर सॉल्व करना है, सारे पेपर को सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो ऐसे करना आप सीखो, 2 बार 3 बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस सवाल को आप जब 2-3 बार सोल्व करोगे तो डेफिनेटली आप इस तरीके से सोल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। अभी आप पहले बार सीख रही हो तो क्या पता थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार जब आप एक ही काम को करोगे तो वो आपके लिए बहुत आसान बन जाता है वो काम। अगला सवाल है अपना, ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली मतलब ए का ये 60% है और ये बी का 75% है। इफ़ द सेविंग ऑफ ए इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बाई वॉट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी। मतलब देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है और सेविंग का रेशो दे रखा है और मुझसे पूछ रखा है इनकम का रेशो। भाई यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो ए है वो अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है और जो बी है वो अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। इफ़ द सेविंग ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी, फिर वो सेव करते हैं 20% जो ए है ना वो सेव करता है बी से 20% ज़्यादा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू कितनी है, 6। मतलब एक्सपेंड करने के बाद इतना ये खर्च कर रहे हैं अपना। जो ई है वो अपना 60% इनकम खर्च करता है और ये बी है जो अपना 75% इनकम खर्च करता है। देखो ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। जब वो अपना इनकम का 60% खर्च कर देता है, इसका 40% बचा, वो 40% सेव करता है। 40% की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है ए का। तो अगर मैं यहाँ से 100% निकालूँ तो इसकी इनकम आ जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर जमा सेविंग यही तो होता है अपना इनकम। तो भाई 40% की वैल्यू 6% दे रखी है तो इनकम तो अपना 100% होता है। तो इसका जब मैं 100% निकालूँ, देखो इसकी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 आता है, तो इसकी भी आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 6 2 12, 6 5 30, इसका मतलब 15। इसका मतलब ए की इनकम कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी वैसे ही करो, देखो 75% जब वो खर्च करता है, इसका मतलब 25% की वैल्यू अपना सेव करता है, 25% सेव करता है, 25% की वैल्यू 5 दे रखी है। जब मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100% आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी अपना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसकी पूरी नेट इनकम है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी। मतलब ए का इनकम बी से कितना कम है, 5 कम है, 5/20 आ जाएगा। 1/20 5%, 5/20 25%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये पूरा जो भी पीडीएफ मैं आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे से जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और एक बार ये सारे एक बार और लगाना, है ना। बहुत ही अच्छी क्लास थी आज की, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हमने। अब अगले क्लास से हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे वो आपको अगली क्लास में ही पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकोगे और फिर वहाँ से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रख सकोगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखो, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द किंग, बस ये बात याद रखना, है ना। एक जो पत्थर होता है ना, अगर उस पर एक एक बूंद अगर उस पर पानी गिरता है तो वो वहाँ पे छेद कर देता है। लेकिन ऐसे जब आप एक मग्गा पानी लेके, एक बाल्टी पानी लेके करोगे तो वो छेद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एक बूंद बहुत दिनों से, कंसिस्टेंसी उसकी ऐसी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पत्थर को भी छेद कर देता है। एक पानी का बूंद, है ना। ऐसे बाल्टी लेके एक ही बार फेंकोगे ना, एक ही बार फेंकने का मतलब क्या है, जब आप एक ही दिन 18 घंटे पढ़ लेते हो फिर दूसरे दिन दिन भर सोते हो तो वो मायने नहीं रखता। लेकिन अगर डेली आप 6 घंटे पढ़ते हो ना तो डेफिनेटली आपको वो दिखेगा, कुछ रिजल्ट दिखेगा। ये आज की क्लास को हम यही अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।